हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि हारी मिनवू से छुपने के लिए तेमू के कार में बैठ जाती है और जब तेमू उससे पूछता है कि उसे रिजेक्ट करने के बाद वो उसकी कार में क्यों आई है, तो वो कहती है कि वो एक और बार उसे बताना चाहती थी कि वो उसे पसंद नहीं करती और उससे शादी नहीं करेगी। पर तेमू कहता है कि वो फिर भी उससे शादी करेगा और वो उसे एक वजह दे कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती। तब हारी कहती है कि उसमें उसे कुछ भी पसंद नहीं है और क्योंकि वो डायनासोर जैसा दिखता है और उसकी पर्सनैलिटी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो योंगसो से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है और वो कहती है कि उसे जल्दी ही तेमू को सब कुछ सच बताना होगा वरना वो उससे शादी करके रहेगा। फिर योंगसो हारी को बताती है कि आज वो एक लड़के से मिली और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया और वो यहाँ उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहीं आसपास रहता है, इसलिए वो यहाँ से जरूर गुजरेगा। और जब वो दोनों बात कर रही थी तब संगहुन वहाँ से गुजर जाता है पर वो दोनों उसे नहीं देख पाती। और फिर सुबह हारी की मॉम उन्हें उठाती है और उन्हें बताती है कि कल उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से पुलिस उन्हें घर छोड़ने आई थी और उनकी वजह से उन्हें पुलिस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिर वो दोनों उसकी मॉम से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ तेमू अपने दादा के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उसके दादा उससे कहते हैं कि वो उनकी शादी की तारीख निकलवाना चाहता है और उनकी शादी वो अपने होटल में ही करवाएगा। और वो योंगसो के डैड से बात करना चाहता था पर वो अभी बिजनेस ट्रिप पर है और वो तेमू को बताता है कि उसने सुना है कि पहले योंगसो ब्लाइंड डेट्स पर बहुत ड्रामा करती थी पर उसने उसे पहले ही डेट पर हाँ बोल दिया। इसका मतलब ये है कि वो उसे पसंद करती है। और तेमू तब अपने दादा को सच बताने ही वाला था। योंगसो ने उसे रिजेक्ट कर दिया है पर तभी उसके पास योंगसो का मैसेज आता है और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पर योंगसो ने उसे वो मैसेज तब किया था जब वो नशे में थी और तब तेमू भी उसे मैसेज करता है और योंगसो हारी को बताती है कि तेमू उससे मिलना चाहता है और हारी कहती है कि आज वो उसे सब कुछ बता सकती है और उसे उससे बोलना होगा कि उसने उसे किसी एजेंसी से हायर किया था और वो उसे नहीं जानती। फिर वो कंपनी में जाती हैं और जिस लड़की के साथ वो काम कर रही थी उसे मिनवू फोन करता है और हारी उसका फोन देख लेती है और जब वो लड़की मिनवू से मिलने जाती है तब हारी उसका पीछा करती है और देखती है कि मिनवू उसके लिए कुछ लाया था। और जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तब हारी छुप जाती है और फिर वो दोबारा कंपनी में जाती है और देखती है कि सामने से तेमू आ रहा था और तब वो किसी से टकराती है और नीचे गिर जाती है पर उसकी चप्पल उसके पैर से निकलकर तेमू के सिर पर लगती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और जब वो हारी को देखता है तो वो उसे रोकता है पर हारी वहाँ से भागने लगती है और तेमू भी उसके पीछे जाता है पर हारी नहीं रुकती और तेमू काफी दूर तक उसका पीछा करता है। और जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तब तेमू उसे देख लेता है और लिफ्ट के बंद होने से पहले उसे रोकता है और उससे पूछता है कि उसने उसके सर पर चप्पल क्यों मारी। पर हारी कहती है कि ये गलती से हुआ है, उसने जानबूझकर नहीं किया। पर तेमू कहता है कि फिर वो उसके बुलाने पर भागी क्यों। तब हारी कहती है कि क्योंकि उसकी नाक से खून निकलने लगा था इसलिए वो घबरा गई थी। और तब वो उसे उसकी चप्पल वापस देता है और उससे कहता है कि वो वही शेनहारी है जिसने बहुत सारे नई डिशेस के प्रपोजल दिए हैं और उसे उसके प्रपोजल बहुत अच्छे लगे थे इसलिए उसने उसका नाम याद रखा। और तब हारी लिफ्ट के खुलते ही वहाँ से चली जाती है पर वो अभी भी मिनवू और किम के बारे में ही सोच रही थी। पर तभी केविन वहाँ आता है और कहता है कि क्या उन्हें पता है कि अभी किसी ने प्रेसिडेंट के सर पर चप्पल फेंकी। और वो किम से पूछता है कि वो नीचे ही थी इसलिए उसने सब कुछ देखा होगा पर वो कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि जिससे वो मिलने गई थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो उससे तब मिली थी जब वो सब डिनर करने उसके रेस्टोरेंट में गए थे और क्योंकि वो उसे पसंद करती थी इसलिए उसने ही उसे मैसेज किया था और उसके रेस्टोरेंट में उसके लिए गिफ्ट भी छोड़कर गई थी। और वो कहती है कि आज उसने उसे वो गिफ्ट वापस कर दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि योंगसो तेमू से मिलने जाती है और उसे पार्किंग की जगह नहीं मिलती और जब वो अपनी कार को बैक कर रही थी तब उसकी कार संगहुन की कार से टकराती है और जब वो कार से बाहर आती है तब योंगसो से अपना कार्ड देती है कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो उसे बाद में चुका देगी। और तब संगहुन उसके कार्ड पर उसका नाम देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो योंगसो है और वो कहती है कि हाँ वो योंगसुन है। पर तभी तेमू कार से बाहर आता है और उससे कहता है कि वो फेक योंगसो है और उसके पास योंगसो का बिजनेस कार्ड कैसे आया। पर वो कहती है कि वो असली योंगसो है और वो कौन है जो उसे ये सब कुछ बोल रहा है। तब तेमू से बताता है कि वो योंगसो के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था और वो उसे जानता है। फिर योंगसो उसे सब कुछ बता देती है और तब तेमू उससे पूछता है कि जो उससे ब्लाइंड डेट पर मिलने आई थी वो कौन थी। पर योंगसो कहती है कि उसने उसे एजेंसी से हायर किया था और वो उसे नहीं जानती। पर तेमू कहता है कि जो पर्स वो लड़की उस दिन ब्लाइंड डेट पर लेकर आई थी वो उसका पर्स था। पर योंगसो कहती है कि वो उसका पर्स नहीं था, उसने उसे बिल्कुल नया पर्स दिलवाया था। और तब उसका झूठ सामने आ जाता है और तब तेमू उससे कहता है कि अगर ये बात उसके पेरेंट्स को पता चल गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अगर वो चाहती है कि वो ये बात उसके डैड को ना बताए तो उसे उस लड़की को उससे मिलवाना होगा।
जो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। फिर वो हारी को मैसेज करती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगली सुबह योंगसो हारी के घर जाती है और वो उसे शॉपिंग पर ले जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ उसने उसके लिए किया ये उसके लिए उसका गिफ्ट है। और जब वो तैयार हो जाती है तब वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे बताती है कि वो उसे यहाँ तेमो से मिलवाने लाई है और उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तेमो को पता चल गया था कि वो उसकी दोस्त है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसके डैड को बता देगा, और अगर वो उसे पहले ये बता देती तो वो उसके साथ यहाँ नहीं आती। और वो हारी को उसकी वीक देती है और कहती है कि वो तेमो से माफी मांग ले, और वो वहाँ से चली जाती है। और जब हारी वहाँ से जा रही थी तभी तेमो वहाँ आता है और हारी उसे देखकर अपनी विग पहन लेती है। और तब जल्दी जल्दी में उसका पर्स गिर जाता है और उसमें से उसकी फैमिली के शॉप के कार्ड गिर जाते हैं। और जब वो उन्हें उठाती है तब उनमें से एक कार्ड तेमो उठा लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो फ्राइड चिकन की शॉप में जॉब करती है, पर हारी कुछ नहीं बोलती। और तेमो कहता है कि अगर वो उसे नहीं बताएगी तो वो खुद पता लगा लेगा। तब हारी उसे बताती है कि यह उसकी फैमिली की शॉप है। और फिर वो उससे पूछता है कि योंगसो ने उसे कितने पैसे दिए उसके साथ डेट पर जाने के लिए, और हारी उसे बता देती है कि उसने कितने पैसे लिए थे। और तब तेमो कहता है कि सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने उसे स्कैम किया और उसका टाइम भी वेस्ट किया। तब हारी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उस वक्त उसे पैसों की जरूरत थी और उसकी सैलरी से वो इतने पैसे नहीं बचा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। और तब तेमो को पता चल जाता है कि वो जॉब भी करती है। और तब हारी तेमो से माफी मांगती है और उससे कहती है कि जितना टाइम उसने उसका वेस्ट किया है वो उसे चुका नहीं सकती, पर अगर उसे कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। पर तेमो उसे अभी भी घूर कर देख रहा था और उससे कहता है कि उसे वो किस एंगल से डायनासोर जैसा लगता है। और तब हारी को समझ आ जाता है कि वो इसलिए उससे गुस्सा है, और वो उससे कहती है कि वो तो उसने ऐसे ही उसे रिजेक्ट करने के लिए बोल दिया था और उसे उसकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर उसे इतना बुरा लगा हो तो वो उससे माफी मांगती है। और तब तेमो उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उसका नंबर सेव कर ले और जब भी वो उसे बुलाएगा तो उसे उससे मिलने आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आई तो वो उसके घर चला जाएगा। और फिर तेमो उससे उसका असली नाम पूछता है और हारी उसे बताती है कि उसका नाम शिनगम ही है। और जब तेमो घर जाता है तो उसके दादा उससे पूछते हैं कि उसकी मीटिंग कैसी थी और योंगसो ने शादी के बारे में क्या सोचा है, पर तेमो कहता है कि वो योंगसो से शादी नहीं करेगा और अब वो भी उसके सामने उसकी बात ना करे। दूसरी तरफ जब हारी घर जाती है तब वो देखती है कि योंगसो उसके घर पर ही थी। फिर वो उसे सब कुछ बताती है कि तेमो को उसके घर का एड्रेस पता चल गया है और ठीक वक्त पर उसने उसे झूठा नाम दे दिया, वरना अगर उसे उसका नाम पता चल जाता तो वो वहीं उसे नौकरी से निकाल देता। और योंगसो उससे माफी मांगती है, पर हारी कहती है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। और तभी हारी की मोम वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो अपने फ्रेंड को कैसे मार सकती है, पर योंगसो कहती है कि इसमें हारी की कोई गलती नहीं और सारी गलती उसकी है, इसलिए वो हारी को कुछ न बोले। फिर रात के 4 बजे तेमो हारी को फोन करता है क्योंकि वो उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसे टॉर्चर करना चाहता है। और जब हारी फोन उठाती है तो वो कहता है कि उसने सिर्फ ये देखने के लिए फोन किया है कि कहीं उसने अपना नंबर बदल तो नहीं दिया, और वो फोन काट देता है। पर फिर हारी सो नहीं पाती। अगले दिन जब तेमो ऑफिस में जाता है और अपने शेड्यूल के बारे में संगुन से पूछता है तो संगुन उसे बताता है कि उसके दादा ने उसका शेड्यूल बदल दिया है क्योंकि अब उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाना होगा। फिर वो बहुत सारी लड़कियों से मिलता है और दूसरी कंट्री की लड़कियों से भी मिलने जाता है, पर उसे एक भी लड़की अच्छी नहीं लगती और वो बहुत थक जाता है। और जब अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है कि उसके दादा उसका वहाँ इंतजार कर रहे थे, और वो अपने दादा से कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और क्या उसे अंदाजा भी है कि आज वो कितनी लड़कियों से मिला। तब उसके दादा कहते हैं कि उसे पता है कि वो 11 लड़कियों से मिला है, और वो कहता है कि उसने ही पहले उसे होप दी थी ये कहकर कि वो योंगसो से शादी करेगा। फिर उसने वो मैरिज कैंसिल कर दी और वो उससे कहता है कि कल उसे और भी लड़कियों से मिलना होगा, और अगर फिर भी उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई तो वो उसके लिए और लड़कियों की लिस्ट निकालेगा। पर तब तेमो अपने दादा से झूठ बोलता है कि एक लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। तब उसके दादा कहते हैं कि यह बात उसे पहले बतानी चाहिए थी, और अगर उसे कोई लड़की पसंद थी तो वो योंगसो के साथ डेट पर क्यों गया। तब तेमो कहता है कि क्योंकि उस वक्त उनका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो गुस्से में वहाँ चला गया था। और वो कहता है कि संगुन की वजह से ही वो दोनों दोबारा एक दूसरे से मिले और उसने उसकी बहुत मदद की। तब उसके दादा कहते हैं कि वो उसे उस लड़की से कब मिलवाएगा। तब तेमो कहता है कि जल्दी ही वो उसे उससे मिलवाएगा, और वो कहता है कि अब उसे और ब्लाइंड डेट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। और उसके दादा के जाने के बाद संगुन तेमो से कहता है कि उसने ऐसा झूठ क्यों बोला जब उसके पास कोई लड़की नहीं है और अब वो क्या करेगा। तब तेमो कहता है कि जिसने उसके साथ ये सब किया है वो उसे इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए बोलेगा। और फिर वो हारी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उससे अपनी जॉब खत्म होने के बाद मिले, पर हारी कहती है कि वो बिजी है। तब तेमो कहता है कि क्या वो उसके घर चला जाए, पर हारी कहती है कि आज वो घर लेट जाएगी
क्योंकि वो ओवर टाइम कर रही है। तब तेमू उससे कहता है कि वो उसे अपनी कंपनी का एड्रेस बताए तो वो उसे पिक करने वहाँ आ जाएगा। पर हारी कहती है कि वो इल्सान में जॉब करती है। फिर वो उससे इल्सान के सबवे के पास वाले कैफे में मिलती है। तब तेमू उससे कहता है कि वो उसे डेट करना चाहता है और वो उससे सिर्फ नाटक करने के लिए बोल रहा है। पर हारी उससे कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। पर तेमू कहता है कि वो इस काम के लिए परफेक्ट है क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और ये बात सिर्फ उनके बीच में ही रहेगी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि वैसे भी उसने उससे कहा था कि वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करेगी और अब उसे उसकी मदद की जरूरत है। पर हारी उसे मना कर देती है कि वो ये नहीं करेगी। तब तेमू कहता है कि जितने पैसे उसे योंगसो ने दिए थे वो उसे उससे डबल देने के लिए तैयार है और वो उसे उसके दादा के साथ हर एक मीटिंग पर पैसे देगा। तब हारी सोचती है कि वो बहुत यंग एज से जॉब करती आई है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का लोन चुकाना था और जब उसने वो लोन चुकाया फिर उसे उनकी शॉप का लोन चुकाना पड़ा और अगर वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो वो सारे लोन चुका सकती है। पर हारी अभी भी कंफ्यूज थी क्योंकि वो उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है। तब तेमू कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वो सिर्फ इसी नाटक में उसकी मदद कर सकती है। और उसके घर जाने के बाद मिनवो उसे फोन करता है और उससे कहता है कि काफी दिनों से वो उससे मिलने नहीं आई है। तब हारी कहती है कि वो काम में थोड़ी बिजी है और जल्दी ही उससे मिलने आएगी। और जब तेमू घर जाता है तब उसके दादा उससे पूछते हैं कि क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उसे मिलवाने की डेट फिक्स की। तब तेमू कहता है कि वो जल्दी ही उसे उससे मिलवाएगा। फिर वो हारी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसके घर के बाहर खड़ा है इसलिए वो उससे मिलने आए। और तब हारी उसे अपनी खिड़की में से देखती है और उससे कहती है कि वो उसे बिना बताए इस वक्त उसके घर के बाहर क्या कर रहा है। पर तेमू कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो अंदर आ जाएगा। अब हारी मेकअप करके उससे मिलने जाती है और तेमू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उससे कहता है कि उसने इसमें सब कुछ ऐड किया है और इसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं जो उसे उसके दादा से मिलने से पहले याद करनी होगी। पर हारी कहती है कि वो ये नहीं करना चाहती और वो किसी और लड़की को ढूंढ ले और वो उसकी कार से बाहर चली जाती है। पर तेमू उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ये नाटक क्यों नहीं कर सकती। तब हारी कहती है कि उसके पास रीजन है और तेमू उससे उसका रीजन पूछता है पर वो उसे कोई रीजन नहीं बता पाती। और वो देखती है कि उसका भाई वहाँ आ रहा था और वो तेमू से कहती है कि वो कल बात करेगी। और जब वो अंदर जाती है तब तेमू को गलती से धक्का लग जाता है और वो गिरने वाला था। तब हारी उसे पकड़ने जाती है और तब वो दोनों गिर जाते हैं और गलती से उन दोनों की किस हो जाती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।